के लिए। लेकिन देवव्रत आप हमारे साथ बने रहेगा, कुछ और खबरों को लेकर भी अब चर्चा हम आपसे करेंगे। और वो खबर है कोरोना अपडेट। कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 557 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की जान भी गई है। अब तक कोरोना के चलते 196 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 24 घंटे की बात की जाए तो 504 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। ताजा जो आंकड़े हैं उसमें रायपुर से सबसे ज्यादा मामले 215 नए मरीज मिले हैं। और फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या कुल मरीजों की संख्या एक्टिव मरीजों की संख्या देख ली जाए 7,677 इनका इलाज चल रहा है। और 21,000 के करीब कुल पीड़ितों की संख्या, मतलब ये पहुंच गई है 20,771 तक संक्रमण के मामले पहुंच गए हैं। 12,898 लोग ऐसे भी जो कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। और देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन 21,000 देवव्रत। जी बिल्कुल, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि पिछले दिनों जो लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ था उसकी तुलना में जो कल के आंकड़े आए हैं वो कुछ कम है। हालांकि ये भी कहना यहाँ पर ये होगा कि लोग जो हैं वो टेस्ट कराने के लिए बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि कोविड केयर सेंटर्स में जो पहले व्यवस्था बनाई गई थी उस तरह की तमाम व्यवस्थाएं अब नदारद हैं। अब कई जगहों पर से ये शिकायत आ रही है कि कई जगह अव्यवस्था का आलम है, कई जगह मरीजों को जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और जो डॉक्टर्स नर्स के द्वारा देखभाल होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो रही है। और शायद यही वजह है। और दूसरी बात ये भी है कि समाज में कई ऐसे भी लोग हैं जो कि अगर कोविड किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो उनसे एक अलग तरह से दूरी बनाई जा रही है जो कि मानसिक तौर पे लोगों को प्रताड़ित कर रही है। तो ऐसे में जो है ये देखा जा रहा है कि लोग खुद से टेस्ट कराने कम जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती यहाँ प्रशासन के सामने बनी हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो कि जिस तरह से पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि साधारण सर्दी बुखार की अगर दिक्कतें आती हैं तब भी मरीज जाकर के चेक कराए और अपना कोविड सैंपल टेस्ट कराए। लेकिन जो अभी जानकारी जैसे कि मिलती है कि अधिकतर लोग जब तक के 3 दिन बुखार ना आए तब तक इंतजार करते हैं कि आखिर जो स्थिति है वो जब तक गंभीर हो जाती है। और कई बार यही वजह रही है कि मौत के आंकड़े भी बढ़े हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत ये है कि रोज़ाना टेस्ट कराएं। और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार और प्रशासन को ये ज़रूरत है कि जो व्यवस्थाएं शुरुआती दौर पे दिख रही थी और जिस तरह की व्यवस्थाएं कोविड केयर सेंटर्स में पहले बनाई गई थी उनको कंटिन्यू रखी जा सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मरीज जो है वो टेस्ट के लिए नहीं पहुँच रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स तो नज़र आ रहे हैं लेकिन वो कोशिश यही कर रहे हैं कि घर में ही किसी तरह से इलाज करके जो है इसे दूर किया जा सके। इसी तरह की चुनौतियां अभी प्रशासन के पास बनी है। और शायद यही वजह है कि पहले मरीजों की संख्या एक साथ बढ़ती गई और अब घटते दरों पे मरीजों की संख्या दिखाई दे रही है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोरबा का भी कोरोना अपडेट आपको दे दें। कोरबा में भी कोरोना का कहर जारी है। रविवार को कुल 25 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कोरबा में अब संक्रमितों का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। CISF में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। इस तरीके से कुल 603 संक्रमण के मामले, इनमें से 444 स्वस्थ और 159 एक्टिव केसेस जिनका इलाज चल रहा है। और यहां रुकेंगे एक